अविलंबनीय लोक महत्व के इस विषय पर तत्कालिक विषय पर सदन में ध्यान आकृष्ट कराकर आपने बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 10 BLOs की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े उन लोगों के हैं जो कि सरकार के अधीन कर्मचारी भी थे, और इनकी मौतें क्यों हुई, मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश रखना चाहती हूँ। सबसे पहले इनको समय कम मिला, लगभग 3 हफ्ते का समय, जो पहले गाइडलाइन है SIR की कि 3 हफ्ते का समय दिया जाएगा। इसका भौगोलिक स्थिति जो उत्तर प्रदेश की थी उसको ध्यान में नहीं रखा गया। आबादी, उत्तर प्रदेश 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला पूरे विश्व में, सबसे बड़ी आबादी 5वें नंबर पर, उसका ध्यान नहीं रखा गया। और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर SIR को लेकर के इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। BLOs जिनको लगाया गया उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, प्रक्रिया को पूरी करने की कोई जानकारी नहीं थी, अनस्किल्ड, उनको कोई टेक्निकल जिस तरह से उन्हें अपलोड करना है उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और परिणाम ये हुआ कि BLOs की गलत फॉर्म भरे, और भरने की वजह से जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई वो सामान्य मतदाता जो अपना नाम सूची में बढ़ाना चाहता है तो उसको हुई। अधिकारियों का जो अमानवीय दबाव था, डेली फॉर्म का जो अपडेट था, ये सारी वजह थी जिसकी वजह से इन BLOs की मौत हुई। मैं कुछ नाम भी लेना चाहती हूँ माननीय अधिष्ठाता अध्यक्ष महोदय। जिस तरह से इन सब की कई घटनाएं जो हुई हैं, सबसे पहले मुरादाबाद के 40 वर्षीय सहायक शिक्षक BLO सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली, और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि डिजिटल अपलोडिंग का दबाव और निलंबन के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना दुखद है माननीय अध्यक्ष महोदय। शोभा रानी BLO 56 वर्ष की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत। फतेहपुर के 27 वर्षीय लेखपाल सुधीर कुमार कुरील की शादी के ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली। गोंडा के 35 वर्षीय सहायक शिक्षक विपिन यादव ने जहर खा लिया। बांदा में SIR में लगे शिक्षक मित्र ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसे कई सारे तथ्य और कैसे आए हैं, और सबसे दुख की बात है कि सरकार ने इनका संज्ञान तक नहीं लिया। ये तो जो मीडिया ने इनकी खबरें छापी, सोशल मीडिया पे इन लोगों ने अपने उनके परिवारों ने जो चीजें अपलोड करी वो संज्ञान में आया। जिस तरह से अप्रत्याशित BLOs के ऊपर बोझ डाला गया, वो सब, और वेरिफिकेशन के लिए घर घर जाकर, ये जो कर्मचारी थे ये कौन थे? ये टीचर्स थे, लेखपाल थे, सरकारी कर्मचारी थे जिनके ऊपर पहले ही अपने काम का बहुत बड़ा बोझ था। वो पहले अपना काम, सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाते, लेखपाल अपना काम करते, उसके बाद दिन में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से बातचीत करते, उसके बाद घर घर जाकर के शाम को वो वेरिफिकेशन करते, और रात भर वो अपलोड करने के लिए परेशान होते। और यही वजह थी कि इन BLOs की मौत हुई या उन्होंने आत्महत्या करी। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग और सरकार ने ना ही इन सुसाइड नोट्स का और ना ही इन आत्महत्या का संज्ञान लिया, और SIR में की वजह से जो उनके ऊपर दबाव पड़ा, इसके लिए कोई भी जवाबदेही न सरकार ने की, न आयोग ने इसका संज्ञान लिया। मतदाता SIR जो है, मतदाता गुणवत्ता सुधार वार्षिक निरीक्षण हर वर्ष होता है, कोई नई चीज नहीं थी। हर वर्ष नाम जोड़े जाते हैं, नाम डिलीट होते हैं, पर ये अफरा तफरी जो हुई इसकी वजह से अनावश्यक BLOs पे दबाव पड़ा और उनकी मौत हुई, आत्महत्या की। मैं तो ये कहूंगी कि ये प्रशासनिक सुनियोजित जल्दबाजी का असर था कि 10 BLOs की मौत हुई और मतदाताओं में भ्रम फैला। एक और आंकड़ा
ये कहाँ से आया समझ में नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ डिलीशन की बात कही और उसी जगह इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में 2.92 करोड़ के डिलीशन की बात कही। आखिर ये अंतर क्यों, ये मतभेद क्यों? और मैं कहना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी विधानसभा में देखा और लोगों से सुना, सबसे ज्यादा जो गरीब, दलित, पिछड़ा था उसके नाम डिलीट हुए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये एक सुनियोजित जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एसआईआर के दौरान पहली बार ऐसा हुआ, जो सर्वेक्षण होते भी थे पहले भी हुए, 2003 की बात की गई कि अगर 2003 में किसी का नाम और आज भी है तो वो सामान्य तौर पर मतदाता सूची में अपने आप आ जाएगा, ये गाइडलाइन थी। पर क्योंकि जो बीएलओस थे उनको जानकारी नहीं थी, वो फॉर्म भरना था उनको, उसकी जानकारी नहीं थी, तो जल्दबाजी में उन्होंने गलत फॉर्म भरे, जिनके नाम नहीं मिले उन्हें डिलीशन के फॉर्म में डाल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो बीएलओ गए, इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी है मतदाता सूची का दुरुस्तीकरण। बीएलओ जाते थे, पहले डिलीशन भी करते थे और इंक्लूजन भी करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि केवल डिलीशन हुआ, इंक्लूजन नहीं हुआ। इंक्लूजन की जिम्मेदारी मतदाता पर छोड़ दी गई, वो दर-दर भटकता रहा, हर जगह वो गया। 2003 के पहले के फॉर्म, वो उसकी मतदाता सूची में, खासकर सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे पड़ा तो जो विवाहित नवविवाहित महिलाएं थी उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा। उनके नाम आसानी से नहीं मिल पाए क्योंकि 2003 के पहले वो जहां पे थी, उनके माता पिता का सबसे ज्यादा नाम उन्हीं पे प्रभावित हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये सरकार ने एसआईआर में जो मौतें हुई बीएलओस की, वो पूरी तरह से एक प्रशासनिक फेल्योर की वजह से, अदूरदर्शिता की वजह से ये हुई है, जिसकी वजह से 10 बीएलओस की मौत हुई है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकारी कर्मचारी लोकतंत्र के सिपाही थे। इनकी जो मौतें हुई हैं, कर्मचारियों की लाशों पर सरकार को जवाब देना होगा, उनकी जवाबदेही इस पर बनती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा विषय है, ये सरकार के कर्मचारी थे, अगर उनके ऊपर उनकी मौतें हुई हैं तो सरकार ने अभी तक कंपनसेशन छोड़ दीजिए, कोई घोषणा छोड़ दीजिए, उसका संज्ञान ना आयोग ने लिया है ना सरकार ने लिया। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या समकक्ष जिस पैरेलल पर पोस्ट पे वो थे, उसके समकक्ष उनके परिवार के सदस्यों को उसी सहानुभूति के साथ उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? और ये मत करिएगा कि अगर शिक्षक थे तो उनको चपरासी की नौकरी मिल जाए। उसी समकक्ष उन्होंने इस देश के लोकतंत्र की सेवा करते करते अपनी जान की, प्राणों की आहुति दी, उनको उसी के समकक्ष नौकरी दी जाए उनके परिवार के सदस्य को, और कम से कम 50-50 लाख का कंपनसेशन उन परिवारों को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को और आयोग को आगे आना पड़ेगा, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि ये उनकी कमियों की, उनकी गलतियों की वजह से इन 10 बीएलओस की मौत हुई। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपसे अनुरोध करूंगी कि इस लोक महत्व के विषय पे, जहां पे लोकतंत्र के सिपाहियों की जान गई है, इस पे सरकार संज्ञान ले और इस पर चर्चा कराए। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार पारस।